नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आजकल सभी लोग यही बोल रहे हैं और सारे मीडिया न्यूज़ चैनल में यही चल रहा है, ट्रंप ने 25% के टैरिफ लगा दिए और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाने जा रहे हैं। ऐसा ही सारा माहौल चल रहा है और नेगेटिव न्यूज़ चल रही है सारे तरफ। इससे ट्रंप के खिलाफ कुछ होने नहीं वाला और ट्रंप ना ही इतनी आसानी से कुछ करने वाले हैं और ट्रंप की धमकियाँ ऐसे ही देते रहेंगे। इनसे कुछ होने नहीं वाला है। शॉर्ट में कहूँ तो आगे जाके यह टैरिफ वापस से रुक जाएंगे और इन्हीं के देश को नुकसान होने वाला है। चलिए इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी क्लियर कट बात करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है और क्या किस किस संभावना से हमें गुजरना पड़ेगा। और मैं भी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हमें इंडिया के साथ खड़े रहना है। अगर आप इंडिया के नागरिक हो, सच में देशभक्त हो, तो आज यह बारी आ गई है कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदें और इंडियन सरकार को भी यह कहे कि हम अमेरिका की किसी भी चीज़ को ना खरीदें। हम अमेरिका की क्यों चीज़ कोई भी खरीदे, हम हमारे इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हमें भी हमारे इंडिया की चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। और आगे आने वाले समय में थोड़ी मुश्किलात हमें होने वाली है और ज़्यादातर तो मुश्किलात अमेरिका को ही होने वाली। इसी वजह से अमेरिका को ही सबसे बड़ा नुकसान है, हमें इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि टैरिफ ने इन्होंने इंडिया पे लगाने वाले कल से, यानी कि 1 अगस्त के 25% के टैरिफ और पेनल्टी का बोला गया है। पेनल्टी की बात करूँ तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि रशिया से हम ऑयल और सब कुछ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो वो भी क्रैश हुई थी। आज स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी 25% की, जो ये न्यूज़ बनकर वो सामने आई थी इसकी वजह से। नेक्स्ट बात करूँ तो यूएस में जो टैरिफ लगने वाले हैं, यानी कि हमारे जो सामान, इंडिया का जो सामान यूएसए में जाएगा उसके ऊपर वो हमारे पास ऊपर 25% के टैरिफ लगेंगे। यानी कि अगर हमारा सामान 100 रुपीज़ का है तो इंडिया में यूएसए में जाकर वो 125 में बिकेगा, यानी कि उसको ही महंगा पड़ने वाला है यूएसए को हमारा सामान। इसकी वजह से वहाँ महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो आप सबको पता है कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो काफ़ी महीनों से वेट कर रही है रेट कट करने का, फिर भी वो रेट कट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है इस वजह से। इसलिए अभी भी सिग्नल यही आ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर इंडिया के ऊपर इतने टैरिफ लगाए या फिर इंडिया के प्रोडक्ट को बैन करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ ही महंगाई अल्टीमेटली बढ़ने ही वाली है। और इसी वजह से यूएस रिजर्व बैंक है वो कभी भी रेट कट नहीं करेंगे और वहाँ पर महंगाई बढ़ती जाएगी और यूएसए में कभी ना कभी तो रिसेशन आने ही वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ट्रंप का तरीका रवैया ऐसा ही चलता रहा, जब तक वो कुर्सी पर बैठे तब तक ऐसे ही पगलापन करते रहेंगे और सारे देशों को धमकियाँ देते रहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने देश को महान बनाना है। उनका तो पहले से ही जो सिंबल है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा उनका सिंबल है कुछ। तो हमें भी हमारे इंडिया के बारे में सोचना चाहिए और इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर टैरिफ लगता है तो हमें कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत ट्रेड कम होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इंडियन प्रोडक्ट वहाँ से खरीदते हैं, हमारी इंडिया की प्रोडक्ट वो खरीदने ही वाले हैं, उनको महंगे में खरीदनी पड़ेगी। कभी ना कभी तो ट्रंप समझेंगे और ट्रंप को वापस से अपनी बात के ऊपर रियलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया ने ट्रंप को संसद में, हमारे लोकसभा में कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि अमेरिका या फिर कोई भी देश हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में कोई सीज फायर करने नहीं आया है। उस वजह से ट्रंप को बुरा लगा, ऐसा है। तो ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अब इंडिया ने पहले से ही ना बोल दिया है। जो ट्रेड डील होने वाली थी उस ट्रेड डील में पहला ही कहा था इंडिया ने कि हम कभी भी जो डेयरी प्रोडक्ट है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है अमेरिका की, उसको इंडिया में नहीं आने दे सकते, क्योंकि इंडिया में वो आ गई तो हमारे बिजनेस या फिर छोटे जो व्यापारी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो हमारे खेडूत है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमारी यहाँ की कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी वजह से अमेरिका और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड डील साइन नहीं हो पाई है। उसी के वजह से आज मुझे लगता है कि इंडिया में भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, कोई देश हमारे बीच में ऐसा कोई सीज फायर करने नहीं आया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा एक मौका मिल गया और इसी वजह से उन्होंने अब टैरिफ इम्पोज कर दिया, क्योंकि 1 अगस्त को डेडलाइन थी जो टैरिफ आगे बढ़ाए जा रहे थे उसकी। और मुझे आने वाले दिनों में भी लगता है अगर उनके यहाँ महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई हमारी प्रोडक्ट ना बिकने की वजह से या फिर महंगी होने की वजह से, तो वापस से वो लोग ये टैरिफ वाली जो सिचुएशन है उस ट्रेड डील को वापस से आगे बढ़ाने की ट्राई करेंगे और टैरिफ को वापस से एग्जाम करेंगे या फिर उसको डिले करते
जाएंगे, ऐसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ET न्यूज़ ने भी कहा है कि यहाँ पर हमने जो ट्रेड डील की टॉक चल रही थी उसके अंदर जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर इंडिया और USA के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट और डेयरी की प्रोडक्ट USA की नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो लोग आ गए तो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे किसान भाई है या फिर छोटी मोटी कंपनी है उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से हम इंडिया और USA के बीच में अभी ट्रेड डील नहीं हुई है। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं, अगर अच्छी ट्रेड डील निकल कर आती है तो इंडिया USA के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर USA सिर्फ हमारे इंडिया अकेले के ऊपर 25% के टैरिफ नहीं लगाने वाले। जो देश के साथ उनकी ट्रेड डील नहीं हुई है और 9 जुलाई जो डेडलाइन थी उसको 1 अगस्त पे किया था। इसका मतलब है कि इंडिया के साथ साथ जो देश ने USA के साथ एग्रीमेंट किया है या फिर नहीं किया, उन सारे देशों के ऊपर 1 अगस्त से टैरिफ लगने वाले हैं। और इसमें कोई चिंता करने की बात भी नहीं है, आने वाले समय में अमेरिका खुद अपने आप समझ जाएगा कि इतनी बड़ी वो गलती कर रहा है। यहाँ पर कुछ देश है उसके आप देख सकते हैं, पहले उनके टैरिफ इतने लगने वाले थे, रेड में है उतने, अब उसको कम करके वापस से 15, 20, 19, यहाँ की 25 कर दिया। और इंडिया यहाँ पर लास्ट में आप दिख रहे सकते हैं 26 थे वो 25 कर दिए। अब देखते हैं कल के दिन से शुरुआत होने वाली इनके टैरिफ की तो क्या होती है। कुछ एक्सपोर्ट की बात करूँ तो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं कई सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यानी कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हम USA को एक्सपोर्ट करते हैं। 14% के अराउंड हम USA को इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि हीरे डायमंड जो ज्वेलरी होती है उनको भी हम करीब 12.8% यानी कि 13% के अराउंड USA को बेचते हैं। नेक्स्ट बात करूँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो इंडिया में काफ़ी चीप और सस्ती है। पूरी दुनिया में फार्मा की बात करें तो इंडिया से कई सारी फार्मा की कंपनीज है जो काफ़ी चीप रेट में दवाइयाँ बेचती है, उनके बगैर भी USA नहीं रहने वाला। 10% के अराउंड उसके फार्मा सेक्टर में भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं USA को। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हम USA को एक्सपोर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मुझे लगता है आने वाले दिनों में वापस एग्जाम्पशन लगा देंगे कि हम इलेक्ट्रिक आइटम के ऊपर कुछ टैक्स या टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के बगैर USA नहीं रह सकता। हमारे चीप आईफोन्स के बगैर, लैपटॉप्स के बगैर USA नहीं रह सकता। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर भी वो एग्जाम्पशन लगा सकते हैं। फार्मा की कंपनी है उनके ऊपर भी एग्जाम्पशन लगा सकते हैं, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों के बगैर भी नहीं रह सकता। और कुछ बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी के ऊपर भी हम 8% एक्सपोर्ट करते हैं USA को। एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि हम जो पेट्रोल रशिया से कच्चा खरीदते हैं उसको रिफाइन करके भी हम USA को बेचते हैं करीब 7.5% के अराउंड। और कई सारी केमिकल सेक्टर भी के वो भी बेचते हैं हम USA को। इससे यही पता चलता है कि USA हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि USA हमें कितने टैरिफ से लगाएगा या फिर वापस से कितने कम करेगा, क्योंकि USA को पता है अल्टीमेटली नुकसान उनका ही होने वाला है। और हमें मानना ना मानना हमारे ऊपर है, हम किसी की धमकियों से नहीं मानने वाले। इंडिया को भी अपना स्टैंड अप क्लियर करना पड़ेगा कि हम चाइना की तरह USA की धमकी को नहीं मानने वाले और हम USA की धमकी को नहीं मान के उनके सामने खड़े होने वाले। अब उनको हमारे इंडिया को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हम रशिया से भी हमारी दोस्ती निभाएंगे और USA को भी करना है तो जो चाहे कर लें। नेक्स्ट बात करूँ तो कई सारी जो कंपनीज है हमारे यहाँ की टेक्सटाइल से रिलेटेड, उन सारी जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड, उनके कंपनीज के ऊपर कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट है, टाइटन है, कल्याण ज्वेलरी से। वो सारे लोग 30% से ज़्यादा इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी बेचते हैं USA के अंदर। इसके लिए इस कंपनी के अंदर थोड़ा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ फार्मास्यूटिकल तो उसके अंदर सन फार्मा, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, लेबोरेटरीज है, इन सारी कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 25% से ज़्यादा फार्मा कंपनी उनके यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स या फिर उनकी सर्विसेज। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है या फिर उनके बिजनेस में इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ USA ने कहा है कि जो कॉपर से बने हुए फिनिशिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर वो 50% से ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं, यानी कि 50% टैरिफ लगने वाले हैं। कल से ही कह रहे हैं कि 1 अगस्त से लागू हो गए। करीब 360 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम USA को, ऐसा कहा जा रहा है। और 50% टैरिफ कॉपर की प्रोडक्ट जो हमें यहाँ से बेचते हैं USA को, उसके अंदर थोड़ा हमें नुकसान होने वाला है। अब बात करूँ USA और इंडिया के बीच में जो ट्रेड एक्सपोर्ट है उसके अंदर आप सबको पता है कि इंडिया फ़ायदे में है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है USA को और USA इतना ज़्यादा नहीं बेच पाता। इसलिए
इंडिया रहा वो सरप्लस में है, यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस में है, यानी कि जो कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें जो अमेरिका को बेचेंगे उससे कम की खरीदेंगे तो आप ट्रेड सरप्लस में रहेंगे, यानी कि ट्रेड के अंदर ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ऐसा ही चल रहा है, इसी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, इस वजह से वह हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेगमेंट में आने वाले हैं। पर हमें नहीं आने देना है अमेरिका को, हमें एक चीज़ अब खड़े रहना है, हमारे देश के साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमारे देश की स्टॉक मार्केट को कभी कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही हमारी स्टॉक मार्केट में हम किसी की धमकियों से डर के हमारी सारी चीज़ें बेच दें, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर हूँ या फिर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ, इसलिए आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो धमकियाँ चल रही है या फिर अनसर्टेनिटी चल रही है उसके वजह से आप अपने स्टॉक को ना बेचें, यूएसए की धमकियों से ना डरे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कभी ना कभी अमेरिका को मानना ही पड़ेगा, जब उनके यहाँ रिसेशन आ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है तभी वो जाकर समझ जाएगा। इसलिए इंडिया में आप बैठे बैठे कोई टेंशन मत लीजिए, आप कोई धंधा नहीं कर रहे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अभी के लिए आप इतना ही सोचिए कि इंडिया को हमें सपोर्ट करना है और हमें इंडिया के साथ खड़े रहना है। अभी के लिए हमें इंडिया के साथ खड़े रहना है और इंडिया को सपोर्ट करना है, और अमेरिका की जितनी प्रोडक्ट हो सके आप अगर खरीदते भी है तो अमेरिका की सारी प्रोडक्ट को बाइकआउट कीजिए और अमेरिका को इतना ज़्यादा सक्षम मत बनाए कि हम भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हमें किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी भी चीज़ की अमेरिका की आप प्रोडक्ट को ऊपर डिपेंडेंट है तो उस डिपेंडेंसी को कम कीजिए। और अमेरिका हमारी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, चीप लेबर की बात करें, आईटी सेगमेंट की बात करें, फार्मा सेगमेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें, सारे सेक्टर में अमेरिका हमसे ही माल खरीदता है या फिर चाइना से माल खरीदता है। इंडिया और चाइना के पास काफ़ी बड़ा बाजार है और काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, इसको कुछ नहीं होने वाला इंडिया को, इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है, ना कुछ इतना ज़्यादा क्या है कि फियर में या फिर डर में आने की बात नहीं है। हमें सिर्फ इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, हमारी इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है। अगर अमेरिका नहीं बेचने दे रहा कोई बात नहीं, खुशी कई सारे दूसरे देश है, जैसे कि यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो हम यूके के साथ पार्टनरशिप करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे कई सारी चीज़ें, तो आप ऐसा घबराना नहीं है। और हमारे स्टॉक मार्केट में अगर कितनी भी अनसर्टेनिटी आ जाए फिर भी हमें क्या है डर के माहौल में आके हमारे स्टॉक को या फिर पोर्टफोलियो को बेचना नहीं है, क्योंकि यह थोड़े दिनों की अनसर्टेनिटी है। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट अमेरिका को ही नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है, ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के साथ साथ हमारी स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की मार्केट गिरेगी, मगर लॉन्ग टर्म में यह पॉलिसी चेंज हो जाएगी और आने वाले दिनों में वापस से मार्केट में भी ट्रेंड पकड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपनी जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है या फिर अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और आगे भी आने वाले समय में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जब जब मार्केट में मिले तब और ज़्यादा खरीदते रहिए, यानी कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी से आप अच्छे स्टॉक को परचेस भी कर सकते हैं। और एक चीज़ यूएसए कह रहा है कि अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे तो हमारे ऊपर एडिशनल पेनल्टी या फिर 500% के टैरिफ लाग दिए जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ तो भी हमें इतना ज़्यादा नुकसान होगा, तब हम देखेंगे कि हमें नुकसान तो ज़्यादा होगा ही, पर उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ मिल जाएंगे तब जाके। इस वजह से अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर है कि अगर ये तीनों देश मिल गए तो हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस वजह से हमें इतना डरना नहीं है कि वो हम रशिया से तेल खरीदेंगे और हमसे 500% का टैरिफ वसूलेंगे, क्योंकि अमेरिका खुद हमारे से पेट्रोल खरीदता है, यूरोप खुद हमारे से पेट्रोल खरीदता है, क्योंकि हम रशिया से लेते हैं और वो हमसे लेते हैं, और रशिया से भी वो लोग कच्चा तेल भी लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप करो तो अच्छी बात है और हम करें तो सीना चोरी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है। आगे आने वाले दिनों में वापस से यह सारी प्रॉब्लम से वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और टैरिफ की धमकियों से नहीं डरने वाला। इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी थी और आगे भी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे अमेरिका यह टैरिफ वाली धमकियाँ देता जाएगा वैसे वैसे और रशिया और इंडिया की वापस से फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बढ़ती जाने वाली है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें F-35 जो खरीदना है वो F-35 खरीदने की बजाय हम रशिया का Su-57 भी खरीद सकते हैं। और हमें इंडियन सरकार को यह भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि हमें अमेरिका की कोई चीज़ ना खरीदते हुए डिफेंस सेक्टर में रशिया के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। और आने वाले दिनों में हमें यह देखना है कि यूएस एंड इंडिया के बीच में एक ट्रेड बिल साइन हो जाएगी छोटी मोटी, और वापस से कुछ नहीं होने वाला, जो प्रॉब्लम थी वो वापस से सॉर्ट आउट होने वाली है। और एक बात भी कर दूँ, यूएसए के कई सारे अंदर के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक शॉर्ट सेलर है, यानी कि हमारी मार्केट को वापस से गिराते हैं और शॉर्ट सेलर करके हमारी मार्केट से पैसा कमाते हैं, यानी कि यह एक स्टॉक मार्केट को गिराने का और पैसा कमाने का अच्छा मौका है। ये इसी वजह से वह अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड
ट्रम्प वह। इससे हमें डरने वाले की कोई बात नहीं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर कोई अच्छी बड़ी न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड न्यूज़ ले आऊँगा। अभी के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।